बार श्री कृष्ण गहरी नींद में सोए हुए थे, लेकिन उनके मुख से राधा नाम निकला। रुक्मिणी जी इस बात को सुन करके उनको बड़ा क्रोध आया कि वो हैं यहाँ और नाम राधा का ले रहे हैं। ऐसा भी नहीं है, वो प्रतिदिन राधा का नाम लिया करते थे और उन्हीं की चर्चा रुक्मिणी जी से और अपनी सारी पटरानियाँ से किया करते थे। इससे उनके अंदर जलन, क्रोध, ईर्ष्या उत्पन्न हुई। उन्होंने अपने सारी पटरानियों से कहा कि क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है? तो कहने लगी कि हाँ, तो क्यों न चलते हैं, राधा रानी से एक बार मिल लेते हैं। तो सबने ग्रुप बनाया और राधा रानी से मिलने बरसाना को चल दी। अभी वो बरसाना के मात्र चौखट पे ही थी, मतलब द्वार पर ही थी बरसाना के। तो उन्हें एक स्त्री दिखाई देती है, तो वो उन्हें लगता है कि ये राधा रानी है। तो उन्होंने उसको प्रणाम किया। तो उन्होंने कहा, राधा रानी संबोधित करके प्रणाम किया। तो उन्होंने कहा कि मैं राधा महारानी नहीं हूँ, मैं तो यहाँ की दासी हूँ। वो देख के आश्चर्य हो गए, क्योंकि राधा जो उनकी वो दासी थी राधा जी की, वो बहुत ही सुंदर थी। आगे बढ़ती हैं तो एक और दासी मिलती है, और ये अभी भौचक्का थी कि इतनी खूबसूरत दासियां हैं। हालांकि उनकी अष्ट सखियां हैं ना, बस वो वही थी। और आगे बढ़ती गई और उनमें से एक दासी उनको राधा रानी जी के पास लेकर जाती है। राधा रानी जब उनके पास आती हैं, मिलती हैं, बातें होती हैं, हालचाल होता है, तो रुक्मिणी जी उनके रसोई में जाती हैं और एक गर्म दूध लेकर के आती हैं। तो और ये कहती हैं कि ये दूध कृष्ण जी ने आपके लिए भेजा है। राधा रानी बिना कुछ सोचे समझे गरम गरम दूध पी लेती हैं और यहाँ उनसे हालचाल लेकर के वो कहती हैं कि अब हम चलते हैं द्वारिकाधीश, द्वारिकापुरी, और वो विदाई कर देती हैं। अब यहाँ आती हैं रुक्मिणी जी और उनकी पटरानियाँ द्वारिकापुरी में। यहाँ देखती हैं कि कृष्ण जी बीमार पड़े हैं, उनको बुखार बहुत जोरों की आई हुई है। उनके पाँव देखती हैं तो उनके पाँव में छाले हैं। तब कृष्ण जी से रुक्मिणी जी पूछती हैं कि आपको बुखार कैसे हो गया और ये छाले कैसे पड़े? तो कृष्ण जी कहते हैं कि अभी आप कहाँ से आ रही हैं? तो नहीं, वो क्वेश्चन, ये प्रश्न का सवाल नहीं है, आप बताइए तो आपको ये हुआ कैसे? तो उन्होंने कहा कि मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, वो बताओ कि तुम कहाँ से आ रही हो? तो उन्होंने कहा कि मैं बरसाना से आ रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप बरसाना से आ रही हैं, तो आपने राधा रानी से कुछ कहा? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने उनसे तो कुछ भी नहीं कहा, बल्कि मैं उनसे मिलने ही गई थी। तो आपने उनको कुछ तो कहा होगा? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने उनको एक दूध दिया था पीने के लिए और वो पी गई थी। आपने जो दूध गरम गरम दिया था, वो दूध मेरे पाँव में छाले पड़ गए हैं। आपको पता नहीं है क्या कि राधा रानी का हृदय मेरा पाँव है, मेरे पाँव में छाले पड़ गए हैं इसी वजह से। रुक्मिणी जी ये बात सुन कर के बहुत चक्कर रह जाती हैं, अचंभित हो जाती हैं कि इतना प्रेम, भला इतना प्रेम कोई किसी से कैसे कर सकता है कि उसके हृदय में उसकी छवि हो और सामने वाले को उनकी छवि दिख जाती है। ऐसी है हमारी राधा रानी, जो बिना कुछ सोचे समझे दूध पी ली, ये बस कृष्ण जी के नाम पर कि ये कृष्ण जी ने भेजा है। प्रेम होता है, ऐसा ही होता है। राधे राधे।